मैंने कहा वरुण चक्रवर्ती, आप 4 ओवर में अगर 64 रन देंगे अहमदाबाद के इस विकेट में, आपके लिए चीजें आसान नहीं होंगी यहाँ पर। नहीं, मुश्किल तो होंगी। देखो एक बात समझो कि वरुण चक्रवर्ती, मैं कह रहा हूँ कि वाई नॉट, क्या नाम उनका है, उसको लेके मैं अंदर आना चाहिए रिंकू को। अभिषेक और दो बड़े पहली है। अभिषेक सबको पता है यार, 8 मैच हो गए, 9 मैच हो गए आपके, नहीं चल रहा बल्ला, क्या जान देने में तुले हुए हो। बट फाइनल में इतने बड़े मैच में यहाँ पर क्या टीम एक पैनिक बटन दबाकर अभिषेक को बाहर करेगी? ये पैनिक बटन, विराट कोहली भी 2024 में नहीं चले थे पूरे वर्ल्ड कप। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल में चले थे, ठीक है। विराट कोहली का इंटेंस दिखा था, विराट कोहली का वर्ल्ड कप वही आखिरी वर्ल्ड कप था, ये क्लियर था। हाँ, इनका पहला है तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ये मौका आपके पास नहीं है कि आप डिफेंडिंग चैंपियन बनने के सिर्फ एक दहलीज दूर खड़े हैं। आपकी एक गलती, देखो अभिषेक चमत्कार कर दे तो अब ये नहीं कि शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया, शुभमन गिल खराब खिलाड़ी हो गए, आईपीएल में खेलेंगे, रन बनाएंगे, फिर वापसी करेंगे। जायसवाल नहीं है इसका मतलब नहीं खराब खिलाड़ी है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है टीम में इसका मतलब ये खराब खिलाड़ी है, खिलाड़ी सारे अच्छे हैं। लेकिन बात वही मसला आता है ना बाबा, देखो हमने एक बात कही, उत्कर्ष सबसे पहले किसी ने कहा, लोग बहुत क्रेडिट ले रहे हैं, मैंने कहा था आपके, हम लोग बात कर रहे थे कि संजू सैमसन खेलेगा तो टीम इंडिया पहुंचेगा, खेला और पहुंचा। ये सूर्य कुमार यादव बत्तीसी दिखा रहे थे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे थे किसकी जगह खिला ले, किसको रख ले, किसको नहीं रखे। खेल रहा है ना सूर्य कुमार यादव, इज्जत बचा ली ना आपकी। नहीं तो जिस तरह से आपकी प्लानिंग थी ना, आप लोगों ने जो किया था कर्मकांड, वो तो कुक ओवर हो गया था भैया सारा मसला यहाँ से। तो जो चीज अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हो सकती है ना, उसमें ईगो साइड कर देना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर वरुण को आज बाहर बैठाने से वरुण खराब नहीं हो जाएंगे, वरुण की अहमियत हमारे नजर में कम नहीं हो जाएगी। वरुण एक स्टैंडर्ड प्लेयर है, वरुण बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहेंगे। लेकिन मसला ये है कि आज अगर कोई गलती करेंगे, 64 रन 70 रन, समझ रहे हो, मतलब अगर एक बॉलर पिट रहा है आपका 50-60 रन खा रहा है ओवर में, तो वो भैया सुसाइड कर रहे हो आप। और फिर ऐसा क्या फायदा कि उसको 2 ओवर बॉलिंग कराओ, फिर 2 ओवर बॉलिंग नहीं कराओ। उससे बेहतर है कि आप एक और बल्लेबाज आउट कर दो, बनने दो 250 300 की बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में सूफियाना रजा है, अभिषेक लव लिख रहे हैं, अभिषेक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। सर बड़े सारे लोग देश में ऐसे हैं जो आशा लगाकर बैठे हैं कि आज वो अभिषेक का जो पर्ची वाला सेलिब्रेशन है वो देखने को मिलेगा, अभिषेक का बल्ला चलेगा। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या बॉडी लैंग्वेज के आधार पर कह रहे हैं कि बाहर करना चाहिए? नहीं, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं मौके के आधार पर कह रहा हूँ। क्या हमने 5 मैच में कहा? नहीं कहा। क्या हमने सुपर 8 में कहा कि चलो ठीक है चल रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन बाबा कहाँ खड़े हो? फाइनल में खड़े हो, रन चेस करना पड़ गया, आपको पता है यहाँ का स्टैट्स, और भारतीय टीम यहाँ पर आपको पता है। और T20 में न्यूजीलैंड अनबिटेन है भारतीय टीम से, आज तक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को भारतीय टीम नहीं हराई है। 3 बार हुआ है, तीनों बार हार गए। तो बिल्कुल चौथी बार यहाँ नहीं होना चाहिए। और चौथी बात ये स्टेडियम की भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि भैया ये स्टेडियम कितना अनलकी हो सकता है, लकी होगा, ये आज जवाब देना होगा टीम इंडिया को। और देखो एक बात समझो, हम लगातार एक डेंट के बाद, इमरान मसीह का कमेंट है, कह रहे हैं पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं। क्या इमरान मसीह पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं? इमरान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और हिंदुस्तान पाकिस्तानी क्रिकेट पर अलग मसला पे हम बातचीत करेंगे। हमें उम्मीद थी शायद पाकिस्तान होता, लेकिन नहीं हो पाया। देखो यार, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी, डिजर्विंग थी, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ के जो सियासत करने वाले लोग हैं, उन्होंने टीम को खराब किया है। अदरवाइज मेरी पसंदीदा टीम अगर इंडिया के बाद कोई है तो यार हमने वो ऑरा देखा है पाकिस्तान का यार, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, इनके मतलब खैर छोड़ो, अलग बात करेंगे। इमरान भाई सेमीफाइनल की अगर आए, मैं आपसे समझना चाहूँ, सेमीफाइनल हम क्लोज जीते, सिर्फ 7 रन से जाकर जीते। न्यूजीलैंड 1 साइडेड जीत के आया है, जिस तरह से वहाँ पे इंग्लैंड को हराकर वो वहाँ पर डायरेक्टली पहुंच गए थे, तो सेमीफाइनल का इंपैक्ट भी उतना ही होगा, क्योंकि देखिए एक टीम 1 साइडेड जीत कर आई, आप क्लोज मुकाबला जीत कर। देखो दबाव में न्यूजीलैंड नहीं है, हमें 1.5 लाख लोगों का दबाव। कह रहा है ना कि वो नंगा नहाएगा निचोड़े क्या, उसको पता है उसके खाते में ऐसी ट्रॉफी नहीं है। वो आप कह रहे हैं टीम इंडिया प्रेशर में आज? बिल्कुल है, बहुत प्रेशर में है। कप्तान के एक्सप्रेशन नहीं लग रहे। देखो कप्तान तो हमारे प्रेशर में है, होता ही नहीं है, वो तो लोडे वाली बात है ही नहीं। देखो एक बात समझिए, धोनी आ गए, रोहित शर्मा सारे आए हुए हैं, आज बड़े बड़े भैया सुरमा खान लोग परफॉर्म करेंगे, वर्ल्ड कप से पहले क्लोजिंग सेरेमनी होगी, एक घंटे पहले सारे स्टेडियम में देखिए लोग खचाखच भरना शुरू हो गए हैं। मतलब आज मैं कहूँ कि स्टेडियम की जो कैपेसिटी होगी ना, अपने फुल पिकअप पर कैपेसिटी है। हर जगह एयरपोर्ट पे देखिए क्या इंतजाम किए गए हैं, सड़कों पर हजारों किलोमीटर, मतलब अगर मैं सैकड़ों किलोमीटर की बात करूं तो मुझे जितने लोग दिख रहे हैं सब ब्लू जर्सी में दिख रहे हैं। आप हमारे पीछे देख लीजिए, ये जो ब्लू जल सैलाब है, समंदर उमड़ पड़ा लोगों का, जो आ रहे हैं मुकाबला देखने के लिए, भारतीय टीम को चीयर्स करने के लिए चाह रहे हैं। और जो सेंट्रल कल कह के गए हैं ना कि भैया हमें 1 अरब 40 करोड़ के लोगों को साइलेंट मोड में भेज देंगे, जो पैट कमिंस ने कहा था कभी हमारे लिए,
उसके बाद सूर्या भी आगे कहते हैं अरे हर बार यही बात करके चले जाते हैं। तो सूर्या भाई सूर्य ने कहा कुछ नया लाओ, नया लाओ, दे देगा ना मुंह पे घुमा के तो हो जाएगा नया। इसलिए बाबा होश में रहे, जोश में नहीं खोना है, नहीं होना है बाबा। यार कप्तान का बल्ला नहीं चल रहा है, ओपनर हमारा नहीं चल रहा है, कब तक संजू सैमसन का अगर कैच हो गया होता तो अभी हम ना दिल्ली में बैठे होते हैं। हो सकता नहीं होता, जिसने 250 रन चेस प्लस मार लिए हैं, अगर 230 भी होता ना तो बोर्ड पे चेस हो गया होता। अक्षर पटेल ने वो कैच नहीं पकड़ा होता तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। बिल्कुल हो गया होता। ये तो कहते हैं कि कैच पकड़ो मैच जीतो। अगर वो कैच अक्षर पटेल ने 2 कैच पकड़े हैं, उन्होंने जान लगा दिया है, उसकी जगह अगर अभिषेक शर्मा या कोई और प्लेयर होता नहीं जाता अटेम्प्ट पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अक्षर पटेल की अहमियत क्या है, बीइंग अ फील्डर, बीइंग अ बॉलर, बीइंग अ बैट्समैन, कोई इम्पैक्ट डाल। प्रशांत का एक कमेंट है, प्रशांत लिख रहे हैं आज अभिषेक शर्मा का खौफ हो सकता है क्योंकि विराट कोहली भी 2024 के टूर्नामेंट में नहीं चले थे और फाइनल में तबाही मचाए थे, तो विराट का अभिषेक से कंपैरिजन भाई ये विराट की बेइज्जती है, ये कतई विराट की बेइज्जती है। ये तो फैक्ट है ना कि विराट पूरे सीजन नहीं चले थे, वर्ल्ड कप में फ्लॉप थे विराट, फाइनल में चले। भाई अभिषेक शर्मा पिछले कई मैच से नहीं चल रहे हैं और ये न्यूजीलैंड की यही टीम है जो 5 मुकाबला यहाँ खेल चुकी है। उनको पता है किस तरह से स्पिनर, न्यूजीलैंड के पास इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं। आप ये मान के चलिए कि न्यूजीलैंड की जो पिच है, न्यूजीलैंड का जो एटमॉस्फेयर है, वो वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि न्यूजीलैंड को थोड़ा एडवांटेज है, बट देखो भारत के पास क्या है ना, सारे बम रखे हुए हैं, कब कौन सा बम फट जाए और उसकी फटने के साथ कौन सा गेंदबाज को निकल जाए, इसके कोई आपके पास भरोसा नहीं है। किशोर लिख रहे हैं अभिषेक फिर 0 पे आउट होगा। किशोर कौन है? किशोर 2411 कह रहे हैं फालतू का हाइप बना हुआ है। नहीं देखो भगवान ना गिरे, देखो अपना प्लेयर है, अपना बच्चा है यार, युवराज भाई का ट्रेन किया हुआ लड़का है, हम नहीं चाहेंगे अभिषेक हमारे स्टार प्लेयर है, बट हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट, झूठ भी नहीं है इस बात में, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अपना खिलाड़ी है यार, हम उसको बैक करेंगे। सर स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसा स्ट्रगल कर रहे हैं? वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सामने बॉलर आता है खुद आउट होकर चले जाते हैं। आज भी स्पिनर ही शुरू करेंगे बॉलिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखो ये जो पेयरिंग आई है ना, संजू सैमसन स्पिनर के लिए बाप है। बट सर वो अगला ओवर स्पिनर लगा के अभिषेक को आउट कर ले रहे हैं ना। होता क्या है, अभिषेक चला आजकल देख रहे हो क्या हो रहा है, संजू पूरा खेल रहे हैं, स्पिनर संजू सिंगल ले ही नहीं रहे, वो खेलते जा रहे हैं, लास्ट एक बॉल दे देते हैं कि एक दो गेंद तो आप सर्वाइव करोगे ना भैया। नहीं, अभिषेक तो बल्ला चला रहा है, पिछले मैच में भी हमने देखा 2-3 बाउंड्रीज अच्छी आई, लेकिन वो क्या स्पिनर इसलिए होता है ना कि अभिषेक स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं, वो शॉट पे पावर जनरेट कर रहे हैं, टाइम जनरेट कर रहे हैं, बट वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि जो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है इस कारण उनको दिक्कतें आ रही है। बट अब मानना ये है मेरा यहाँ पर कि जिस तरह से भारतीय टीम को खेलना चाहिए, जो भारतीय टीम को दमखम दिखना चाहिए, आज टीम को खेलना है, नॉट संजू सैमसन, नॉट अभिषेक शर्मा, नॉट हार्दिक पांड्या, नॉट वरुण चक्रवर्ती, नॉट जसप्रीत बुमराह। आज पूरी प्लेइंग लेवल, आज पूरा भारत जैसा वानखेड़े में दिखा था, मैं टीम एफर्ट था वानखेड़े में सर, बिल्कुल होगा तभी जीतोगे आप। एक फील्डर है, कीपिंग का अपना रोल है, फील्डर का अपना रोल है, बैट्समैन, बॉलर, हर किसी का अपना रोल है। जब इस तरह से आप खेलते हो ना, थ्रेट कितना बड़ा है न्यूजीलैंड? सर न्यूजीलैंड की बात करें, वो भी तो 1.5 लाख लोगों के सामने खेलने आ रहे हैं यहाँ पर, जानते हैं कि भाई कोई हमें चीयर करने आज आने वाला नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, फैंस मिलेंगे न्यूजीलैंड के फैंस को। और देखो होता क्या है ना, जब आप बहुत अंडर प्रेशर होते हो ना, बट आपको उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड यहाँ तक पहुंचेगा? नहीं होगी, मैं साउथ अफ्रीका मान रहा था, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने सीरीज खेली हमारे यहाँ, एक बार समझ में आ गया कि ये चल रहा था, चल होगा। अभी न्यूजीलैंड भी जो यहाँ पहुंचा है, अगर साउथ अफ्रीकन टीम ने पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने कैच पकड़ लिया होता, 3 कैच छूटे थे आपको, इनके डिकॉक ने भी कैच छोड़ा था उनके कीपिंग साइड में, अगर वो कैच हो गया होता तो शायद कुछ और होता। बिल्कुल होता। यही होता है बाबा कि जो कैच पकड़ने का मैच लेके जाएगा, अच्छी फील्डिंग आपको सडनली ऊपर ले जाती है, तो ये होता ऑपरेशन। चंदन पूछ रहे हैं विमल भाई किधर है? हम खुद ढूंढ रहे हैं, विमल भाई कहीं नजर नहीं आ रहे हमें। भैया ये कोई 20-30 हजार की कैपेसिटी का स्टेडियम नहीं है, यहाँ 1.5 लाख लोग अंदर बैठते हैं, 1.5 लाख में विमल भाई और अमृत कहाँ खोए होंगे पता नहीं चलेगा। स्काई का विशाल पाठक का कमेंट कह रहे हैं स्काई का 100 सर, ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज कह दी इन्होंने। भाई यहाँ मूर्ति बन जाएगी सूर्य कुमार यादव की, अगर ऐसा पहले मैच में चले थे, आज आखिरी में चल जाएंगे, कंप्लीट हो गया। देखो यार कोई ना कोई तो चलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि देखो इस वर्ल्ड कप में कोई ना कोई चलेगा तभी कोई जाके जीतेगा। तो अभी तक संजू सैमसन ने अपने कंधे पर यहाँ तक पहुंचाया, वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में ईशान किशन ने यहाँ तक पहुंचाया। अब टाइम आ गया है कि भैया अब बड़ी पारी खेलने का,
फिर से एक बार रोल पड़ेगा अभिषेक शर्मा का। बट फर्स्ट बॉलिंग में रहे, मानते हैं आप, बट फर्स्ट हम बॉलिंग में रहे। आप 253 रन बनाकर 7 रन से जीते हो। आपकी पूरी बॉलिंग जो है ना, आपकी पूरी बॉलिंग सराउंडिंग घूम किसके लिए है? आपकी पूरी बॉलिंग सराउंड घूम रही बुमराह के लिए है। वरुण चक्रवर्ती के एड ऑन करते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती एड ऑन नहीं कर पा रहे। गलत टाइम पे आउट ऑफ फॉर्म हो गए। ये किस्मत है, ये T20 खेल है, ये बड़े गेम्स में ना ऐसे होते हैं। और अब सामने वाली टीम भी यार हल्के में नहीं लोगे ना, वो भी तो कुछ सोच समझ के ही आई है, कुछ प्रैक्टिस करके ही आई है ना। तो मेरा यही मानना है कि जो टीमें यहाँ पर आई हैं, जिस दमखम के साथ, जिस पावर के साथ, जो काम करने के लिए, वो तो करके जाएंगी और जीत के ही जाएंगी। अब हाँ, मुकाबले पे अगर हम आते हैं तो वर्ल्ड हमारा वही है, वरुण चक्रवर्ती को शायद बाहर करके कुलदीप को खेलना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि गौती एंड सूर्या ये बड़े मैच में चेंज करेंगे। अनबिटन ये टीम अनबिटन रही है अभी तक, तो मुझे लगता है कि इसको ही टीम को कंटिन्यू करेंगे। और इस बार थोड़ा सा समझना होगा वरुण चक्रवर्ती को। बट कुलदीप हमें चाहिए सर, ये बात हम कोलकाता से कह रहे हैं लगातार कि आप नहीं खिला रहे हो। वरुण हर मैच में मार खा रहे हैं, एक गलती से आपसे वर्ल्ड कप ले जाएंगे। एक चीज अभी जो मालूम चला है, मुझे इन्फॉर्मेशन है, बाकी हर जगह आर्टिकल छपा भी है, ये थोड़ी फ्रेश पिच है। ठीक है, ये बल्लेबाजी का माहौल पिच, हाँ, रेड एंड ब्लैक का मिक्स किया गया है। यहाँ पर थोड़ी बल्लेबाजी के लिए भी माहौल है, थोड़ा गेंदबाजों को स्टार्टिंग में बाउंस मिलेगा, तो बाउंस मिलेगा मतलब अच्छी पिच है। तो अभिषेक शर्मा के लिए बल्ले बल्ले हो सकती है इस पिच पर, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अगर भारतीय टीम टॉस जीते तो जो टीम जीतेगी वो बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि सेकंड में, हालांकि स्टैट्स यहाँ पर 60-50 का ही है, ऐसा कुछ खास स्टैट्स भी नहीं है कि चेस करने वाली टीम बहुत मैच हार गई है और चेस करने वाली टीम, बनाने वाली टीम जीती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर टॉस जीतो, तो जैसा हमने मुंबई में किया था ना, 240 250, तो हम तो बोर्ड के ऊपर इतना ना कि न्यूजीलैंड का हौसला। आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा बैटिंग पे भरोसा है, बॉलिंग पे इतना नहीं है। नहीं है बाबा, मुंबई में देखो ना, बना ना 250 मुंबई में बन गया ना आपका, 6 रन आ रहे ना। अगर 1-2 चौके लग गए होते हैं। नहीं, अक्षर ने कैच नहीं पकड़ा होता, मैं वही कहूंगा। अक्षर ने दोनों कैच पकड़ लिए हैं, लेकिन अगर नहीं, जो मैं तो बाउंड्री और लग गई होती ना, तो काम खराब हो गया था आपका। तो वही कह रहे हैं कि भैया आपको इस बोर्ड पर, मुंबई में भी मैंने उत्कर्ष यही कहा था, जब तक 200 के प्लस में जो बन जाएगा बोनस हमारा है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अब इस इतने बड़े मैच में, तो वर्ल्ड कप फाइनल है, सबको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है। जहाँ पर 220 प्लस भी अगर बोर्ड बन गया ना, तो आप एक विनिंग फाइनल जैसे मुकाबले में इतने बड़े रन बनेंगे सर यहाँ पर, लगता है आपको? या फिर एक हम यही बात कर रहे थे, डिपेंड ऑन बैट्समैन ना। अब यही तुमको अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन 6 ओवर खड़े हुए खेल जाए, 6 ओवर में 100 रन, तो आपकी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। सिर्फ ये दोनों खड़े हो जाएंगे ना, तो 6 ओवर में 100 रन टीम इंडिया का, उससे 1 रन नहीं चली है। बिल्कुल, तो आज उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा का बल्ला चले, सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुलदीप यादव को क्या जगह मिलेगी, देखने वाली बात होगी।